ठीक है, वो हो गया डिमांड, हम लोग डिमांड का डेफिनेशन खत्म हुआ। अभी है दैट इज डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल। तो ये डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल होता क्या है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक बात सबसे, जैसे कि मान लीजिए ये डिमांड जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसका हम लोग का बेस मतलब माना जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि हम एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे हम लोग, जैसे कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। तो एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि हम उसी चीज़ का डिमांड करेंगे जिसका प्राइस कम हो, ठीक है। अगर मेरे को कोई चीज़ सस्ता मिल रहा है ना, तो हम उसको जैसे होता है ना, टू इंक्रीज सेल क्या करता है प्रोड्यूसर लोग, डिस्काउंट देता है। जैसे डिस्काउंट देकर हम लोग क्या होते हैं, उसको लेने के लिए उत्साहित होते हैं। तो जो उसको लेने के उत्साहित हो रहे हैं, वो क्या आ रहा है, हम लोग का एक रैशनल कंज्यूमर थिंकिंग है कि जैसे किसी चीज़ का प्राइस कम हुआ, उसका हम लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ जाता है। तो वही हम लोग को सीखना है इसमें, डिमांड का हुआ डिमांड शेड्यूल में। तो सबसे पहले डिमांड शेड्यूल मतलब कुछ नहीं होता, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। डिमांड कर्व का टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब जैसे हम लोग पढ़े होंगे डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन या प्रोपोर्शन, जो मैथ से पढ़े थे, उसमें क्या होता था कि एक डायरेक्ट होगा तो एक चीज बढ़ रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, दिस इज डायरेक्ट। इनवर्स क्या होगा कि एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा। तो यहाँ पर होता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स कैसे होता है कि ऑब्वियस बात है, जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ा, मान लो प्राइस बढ़ा, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और जैसे चीज का इसका प्राइस घटा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों हो रहा है, सबसे पहले सब कि कंज्यूमर ज़्यादा लेने लगेगा, एक स्टॉक भी करने लगेगा क्यों सस्ता है, बाद में बढ़ जाएगा इसे सोच के स्टॉक करने लगेगा। दूसरा क्या होता है, उसका रीच बढ़ेगा, प्रोडक्ट का रीच बढ़ जाएगा। पहले जिसको अफोर्डेबल नहीं होता था, वो सबको अफोर्ड होने लगेगा। जब सबको अफोर्ड होने लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है, उसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। तो दैट इज डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल को जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग डिमांड कर्व। इसमें कुछ नहीं, ये डेफिनेशन में कुछ नहीं करना है, इसमें बस टैबलो की जगह हम लोग को डालना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको बोल सकते हैं इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो हम शेड्यूल को पहले पढ़ते हैं, इससे हम लोग इसका कर्व को डिराइव करेंगे। तो जैसे शेड्यूल में पॉइंट दिया हुआ, प्राइस दिया हुआ एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी लिखा हुआ, तो ये डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड को हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। इसे पॉइंट ए मतलब पॉइंट ए ग्राफ में कुछ पॉइंट ए होगा, ठीक है, जो बनाएंगे हम, जिसमें प्राइस है पहले 90, क्वांटिटी डिमांडेड है 10। शांति से देखना है कि पहले प्राइस है 90, क्वांटिटी डिमांड है 10, फिर प्राइस है 80, अब क्वांटिटी डिमांडेड है 15। क्या हुआ, यहाँ दिख रहा कि जैसे प्राइस घटा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। उसके बाद देखिए, फिर देखते हैं 70 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 हो गया। उसके बाद 60 हुआ, उसका क्वांटिटी डिमांडेड 25 हो गया। मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब प्राइस ज़्यादा था, मतलब ये टॉप मोस्ट प्राइस और लोएस्ट मोस्ट प्राइस, मतलब इससे भी जा सकता है, बट इस टेबल पे ये टॉप मोस्ट प्राइस है, ये लोएस्ट मोस्ट प्राइस है। देख रहे ना कि हम लोग का क्वांटिटी पहले कम था, अभी बढ़ गया। रीजन क्या हुआ कि प्राइस घटा है। ये मतलब ये एक रैशनल कंज्यूमर जो ठीक ठाक से सोच सकता है, इरैशनल नहीं। जैसे इरैशनल मतलब ऐसा भी कंज्यूमर होता है जो फैन होता है। जैसे मान लो अभी हाल ही में 1-8 ब्रांड लॉन्च हुआ है विराट कोहली का, ठीक है। प्राइस कितना है उसका, भाई एक शूज़ का दाम है 9-10 हज़ार रुपये दाम है, लेकिन उसको लेने के लिए भी चल जा रहा है इंसान। यहाँ पर तो हम लोग 700-800 मिले तो वो 9-10 हज़ार का ले रहा है। तो वो क्या हो गया, वो अलग है। इनकम इफेक्ट भी होता है, कोई अपना ये लॉ डिमांड मानता भी नहीं है, ठीक है। लॉ मतलब हर जगह होता है, कोई नहीं होता, हर जगह ऐसा न्यूज़ एग्जिस्ट करता है जिसके लिए प्राइस मैटर नहीं करता। तो वो अलग टॉपिक ही हो गया, वो भी पढ़ेंगे हमें, एक्सेप्शन में पढ़ेंगे क्या क्या एक्सेप्शन होता है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो ये है टेबल। अब इसको टेबल से हम ग्राफ को डिराइव करते हैं, ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले ये तो दिख रहा है वाई एक्सिस का लाइन क्या है, जिसमें है प्राइस, क्या है प्राइस इन रुपीज, और ये दैट इज एक्स एक्सिस में है क्वांटिटीज, ये दिया हुआ है। सेम इसको ही हम प्लॉट किए उस जगह में, कुछ अलग नहीं है कि इसी को हम प्लॉट कर दिए बस, ठीक है। अब इसको जब प्लॉट किया तो क्या हुआ, देखो 0.90 मतलब ए पॉइंट ए में क्या है, प्राइस था इस जगह में 90, उसमें क्वांटिटी डिमांड कितना था 10, तो इस जगह से क्या है, इस जगह पॉइंट मतलब इस जगह इंटरसेक्ट करा दोनों, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा 80, प्राइस 80, क्वांटिटी डिमांड कितना था 15, इसको ले गया तो इस जगह इंटरसेक्ट किया दोनों पॉइंट, ठीक है, ये भी ठीक है। और 70 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 20, इस जगह इंटरसेक्ट किया 70 एंड 20, ये भी ठीक है।
60 में, दिस इज डी 60 में 25 इस जगह इंटरसेक्ट किया। जब हम इसको ये पॉइंट को देखेंगे तो पॉइंट क्या हो रहा है, पॉइंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन ही है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर बार कहीं भी एग्जाम होगा तो ये आएगा कि वाई डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या रीजन होता है, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड एक है, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जैसे जैसे हम अमाउंट मतलब गुड्स कंज्यूम करते जाते हैं हम लोग का उसके लिए यूटिलिटी खत्म हो जाता है, उसका वैल्यू। जैसे होता नहीं कि अगर हम मान लो एक पिज्ज़ा खाएं, सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन जहाँ 2 हो जाए तब भी ठीक लगे, तीसरा बार हम लोग को मन नहीं करता है। तो ये सब रीज़न की वजह से डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसके और भी रीज़न होता है, ये मतलब इसके बाद मतलब पेजेस में चैप्टर है उसमें बताया जाएगा, लेकिन अभी तक बस यही जानो कि ये रीज़न क्या है, ये है। इसको हम लोग एलाबोरेट वे में पढ़ेंगे इसके बाद पेजेस में, जब या इसके बाद टॉपिक में डिमांड के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है।